हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। और 12 बज गए हैं, लाइव आने का समय हो गया है। तो आज हम जो राजस्थान का जो ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा था उसमें हम जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे कि राजस्थान को कौन कौन से जलवायु प्रदेशों में बांट रखा है, कि राजस्थान में जो वर्षा होती है उस वर्षा की स्थिति क्या है और कौन कौन से जो वन पाए जाते हैं या किस प्रकार से जो संतुलन है वो राजस्थान का है वो किस प्रकार का है। तो इन जलवायु प्रदेशों में हम उन सब के बारे में आज जानकारी एकत्रित करेंगे। तो जल्दी से आप लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग आसानी से जुड़ सके और हम राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है उनके बारे में जानकारी ले सकें। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं राजस्थान की जो जलवायु है उस जलवायु के बारे में पहले आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो हम पहले मैप पर पढ़ चुके हैं, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं और उनके बारे में मैंने आपको बताया था ये शुष्क जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उनके बारे में भी बताया था। और आज उसी के अकॉर्डिंग हम जो जलवायु प्रदेश है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की जो जलवायु है उस जलवायु के बारे में जो सामान्य तथ्य हैं वो आपको याद रखने जरूरी हैं क्योंकि उनमें से भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं हमारे राजस्थान में जो वर्षा है। राजस्थान में जो वर्षा है वो वर्षा राजस्थान में औसत वर्षा, राजस्थान में औसत वर्षा है वो कितनी है? 57.51 सेमी। कितनी है? 57.51 सेमी। यानी राजस्थान में वर्षा है 57.51 सेमी। और लगभग जो वर्षा है उसको हम 58 सेमी बोल सकते हैं। कितने बोल सकते हैं? 58 सेमी राजस्थान में वर्षा होती है। ये औसत वार्षिक वर्षा है राजस्थान की। यानी जो राजस्थान है उसमें कितनी वर्षा होती है? अगर औसत वर्षा दी जाए तो उसमें 57.51 सेमी और इसको लगभग हम 58 सेमी भी बोल सकते हैं। तो ये राजस्थान में वर्षा होती है। अब देखो, राजस्थान में जो वर्षा होती है वो अरब सागरीय मानसून से होती है। अरब सागरीय मानसून और बंगाल की खाड़ी यानी इन दोनों से राजस्थान में जो वर्षा है वो होती है। अब मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन इन दोनों में बनता है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ से होती है। अब देखो, राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। कहाँ से होती है? सर्वाधिक वर्षा है जो बंगाल की खाड़ी से होती है। और जो मानसूनी वर्षा है, जो सर्वप्रथम जो मानसूनी वर्षा है वो अरब सागर से होती है। जो मानसूनी वर्षा है वो सबसे पहले अरब सागर से होती है और सर्वाधिक जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो किस क्षेत्र से होती है। तो इसमें आपको बंगाल की खाड़ी करना है। और जो मानसूनी वर्षा होती है राजस्थान में वो कहाँ से होती है? तो अरब सागरीय क्षेत्र से होती है। तो अरब सागरीय क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा का विवरण है वो इस तरीके का है। अब जो राजस्थान की जो मौसम वेधशाला है या भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है वो जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। यानी मौसम विभाग की वेधशाला है वो जयपुर में है। जयपुर जो मौसम विभाग वेधशाला उसके द्वारा ही हमें जो जलवायु है उस जलवायु के बारे में जानकारी दी जाती है। और जो लगभग जो राजस्थान में जो वर्षा होती है उस वर्षा का लगभग 90% जो भाग हैं, 90% जो भाग हैं वो जुलाई और सितंबर के माह में होता है। कौन से माह में? सितंबर के माह में। जुलाई और सितंबर के माह में लगभग 90% जो वर्षा है राजस्थान में वो इन महीनों में होती है। यानी इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जो मानसूनी वर्षा होती है वो सबसे ज़्यादा किस महीने में होती है। तो आपको जुलाई और सितंबर महीना करना है। तो ये तो था मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की जो सामान्य वर्षा की जो जानकारी है उसके बारे में था कि भाई वर्षा है वो किस तरीके से होती है राजस्थान में, कहाँ कितने औसत कितनी वर्षा है वो कितनी होती है, वो इसके बारे में जानकारी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश हैं उन जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वर्षा है उस वर्षा के आधार पर जो राजस्थान की जो जलवायु है उस राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की वर्षा के आधार पर जो जलवायु प्रदेश हैं उन जलवायु प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है।
यानी वर्षा के आधार पर 5 भागों में जलवायु प्रदेशों को बांटा गया है और उन 5 जलवायु प्रदेशों को मैं आपको इस मैप के माध्यम से बताऊंगा कि कौन कौन सा जलवायु प्रदेश किस किस क्षेत्र में है। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 नंबर पर जो जलवायु प्रदेश हैं वो है शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में तो आप पहले से मैंने थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे रखी है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उस मरुस्थलीय क्षेत्र में हमने पढ़ा था शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र को पढ़ा था, और 25 सेमी समवर्षा रेखा है उसके बारे में पढ़ा था, और 50 सेमी समवर्षा रेखा है उसके बारे में भी पढ़ा था। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आप बताइए कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी समवर्षा रेखा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली जो वर्षा रेखा है उसका क्या नाम है। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था कि 25 सेमी समवर्षा रेखा है और 50 सेमी समवर्षा रेखा है। मैंने 25 सेमी यहाँ पर बताया था और 50 सेमी समवर्षा रेखा है मैंने यहाँ पर बताया था। यानी 50 सेमी जो रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, और जो 25 सेमी रेखा है वो इस मरुस्थलीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। 25 सेमी वर्षा रेखा है वो मरुस्थलीय क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है, और 50 सेमी जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो शुष्क जलवायु प्रदेश है वो मैंने बताया था आपको कि जिसमें वर्षा कम होती है, यानी ये जो क्षेत्र है वो इस शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यानी राजस्थान का जो पश्चिम का ये जो क्षेत्र है वो इस शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इस शुष्क जलवायु प्रदेश की क्या विशेषता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पहले इसकी विशेषता की चर्चा करते हैं कि शुष्क जलवायु प्रदेश की कौन कौन सी विशेषता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो शुष्क जलवायु प्रदेश है यहाँ पर जो वर्षा होती है वो वर्षा है, ये मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि 20 सेमी जो वर्षा है वो इस जलवायु प्रदेश में होती है। कितनी सेमी वर्षा होती है? 20 सेमी जो वर्षा है वो इस जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है। और ये जो जलवायु प्रदेश है वो वनस्पति रहित प्रदेश है। वनस्पति रहित प्रदेश है, यानी राजस्थान का ये जो शुष्क जलवायु प्रदेश है वो वनस्पति रहित प्रदेश माना जाता है। यानी इसमें जो वनस्पति है वो न के बराबर होती हैं। और इसमें जो समगांव जैसलमेर है इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो समगांव जैसलमेर है इसमें ये सबसे मतलब वनस्पति रहित प्रमुख गांव है, यानी इसमें कोई भी प्रकार की जो वनस्पति है वो नहीं पाई जाती है। यानी सबसे कम वर्षा होती है। राजस्थान का ये जो क्षेत्र है इसमें सबसे कम वर्षा होती है, और ये जो प्रदेश है वो वनस्पति रहित प्रदेश है। और यहाँ पर जो गर्मियों का जो मौसम है उन गर्मियों के मौसम में लू चलती है। इसके बारे में तो आप जानते ही हो। यानी जो रेत बड़ी जो आंधियाँ हैं वो इस जलवायु प्रदेश में चलती है। और इसका जो तापमान है मेरे प्यारे साथियों, तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यानी इसका जो तापमान है वो 34 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ये तो मेरे प्यारे साथियों गर्मियों में रहता है। गर्मियों में जो तापमान है वो 34 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और सर्दियों में जो तापमान की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों, सर्दियों में जो तापमान है वो 12 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। 12 डिग्री से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और जो थार मरुस्थल है उस थार मरुस्थल का ये प्रमुख भाग माना जाता है। यानी जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उस मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रमुख जो भाग थार का मरुस्थल है उसका ये क्षेत्र माना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो थी जो पहला शुष्क जलवायु प्रदेश के उसके बारे में जानकारी। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से क्लास चल रही है उसके बारे में बता दीजिए। हम आगे चलते हैं, जो दूसरा जलवायु प्रदेश है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, दूसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा जलवायु प्रदेश है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये मेरे प्यारे साथियों वर्षा के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जो जलवायु प्रदेश हैं उसका विवरण वर्षा के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने आपको बताया था जो शुष्क जलवायु प्रदेश है उस शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में बताया था
अब अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का जो क्षेत्र है प्रमुख रूप से ये माना जाता है, कौन सा माना जाता है, ये जो क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यानी इस क्षेत्र के जो क्षेत्र है वो जिले हैं वो अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, आप मैप में अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि इसमें जो ज़िले हैं वो उनकी स्थिति क्या है, किस तरीके से इनका विवरण है वो भी आप समझ जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी जो विशेषता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें वर्षा कितनी होती है और जलवायु किस प्रकार की है, तो इसकी विशेषता। तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी विशेषता में हम पढ़ेंगे जो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी होती है, 20 से 40 सेमी। कितनी होती है, 20 से 40 सेमी यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है। और ये आधा सूखा जलवायु प्रदेश है, ये तो पूर्ण रूप से सूखा ही जलवायु प्रदेश है, ज़्यादातर सूखा जलवायु प्रदेश है। और ये जो है वो आधा सूखा जलवायु प्रदेश है, आधा सूखा जलवायु प्रदेश है, आधा सूखा जलवायु प्रदेश है। और इसमें जो प्रमुख रूप से जो वनस्पति पाई जाती है वो कांटेदार पाई जाती है, कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं। यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। और स्टेपी प्रकार की जो घास है वो घास भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, 20 से 40 सेमी यहाँ पर जो वर्षा है वो वर्षा होती है और आधा सूखा जलवायु प्रदेश है और कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगली विशेषता के अंतर्गत है कि यहाँ का जो तापमान, तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ का जो तापमान है वो 30 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कितना है, 30 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ये तो गर्मियों में तापमान है, गर्मियों का तापमान कितना है, 30 डिग्री से 36 डिग्री। और सर्दियों का जो तापमान है वो मेरे प्यारे साथियों, सर्दियों का जो तापमान है वो है 10 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो ये तो था अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यानी जो दूसरा जलवायु प्रदेश है वो है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उसकी विशेषता में जो वर्षा है वो 20 से 40 सेमी वर्षा होती है। आधा सूखा जलवायु प्रदेश है और इसमें कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। और इसका तापमान है वो गर्मियों में 30 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 10 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ये था हमारा दूसरा जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश था। अब मेरे प्यारे साथियों, मैंने बताया था आपको जो 50 सेमी समवर्षा रेखा है वो इसी के साथ होती है। यानी इस जलवायु प्रदेश के साथ ही 50 सेमी जो समवर्षा रेखा है वो इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो ये तो था अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं जो अगला जलवायु प्रदेश है उसके बारे में। तो तीसरा जो जलवायु प्रदेश है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा है, उप आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, जो जलवायु प्रदेश है उस जलवायु प्रदेश में जो जिले होते हैं उन जिलों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो इसी के लिए आपको जो मैप है उस मैप के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि जो जिले हैं उन जिलों के बारे में भी आपको सामान्य जानकारी हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, जो उप आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश हैं वो जलवायु प्रदेश में आपको मैप के माध्यम से बता देता हूं कि यहाँ का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र प्रमुख रूप से उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी ये जो क्षेत्र है वो इस उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। यहाँ की जो जलवायु है वो इन जलवायु से थोड़ी अलग है, बाकी जलवायु प्रदेशों से अलग हैं। और इसमें जो वर्षा है वो वर्षा भी उनके अकॉर्डिंग थोड़ी अलग हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर जो वर्षा इस जलवायु प्रदेश में जो वर्षा है वो प्रमुख रूप से 40 से 60 सेमी होती है। कितनी होती हैं, 40 से 60 सेमी के बीच में यहाँ की जो वर्षा है वो होती है। और इस जो जलवायु प्रदेश है इस जलवायु प्रदेश में प्रमुख रूप से पतझड़ और विरल वनस्पति है वो पाई जाती है। यानी पतझड़ प्रकार की वनस्पति है वो पाई जाती है और जो वनस्पति है वो विरल प्रकार में, यानी विरल प्रकार में जो वनस्पति है वो भी यहाँ पर पाई जाती है, विरल वनस्पति पाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, वर्षा 40 से 60 सेमी होती है और पतझड़ वाली वनस्पति पाई जाती है और विरल वनस्पति वहाँ पर पाई जाती हैं। और यहाँ का जो तापमान है, तापमान प्रमुख रूप से 28 डिग्री सेल्सियस से
34 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर गर्मियों में तापमान पाया जाता है, और 12 डिग्री से 18 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो सर्दियों में यहाँ का जो तापमान है वो पाया जाता है। और जो राजस्थान की जो पूर्वोत्तर जलवायु है, उस पूर्वोत्तर जलवायु में सामान्यतः ये सम प्रकार की जलवायु है, यानी ये मध्यम, मतलब ना तो ज़्यादा वर्षा होती है ना ही कम वर्षा होती है, और इसकी जो वनस्पति है वो पतझड़ प्रकार की वनस्पति है और विरल वनस्पति है। ये इसका तापमान है सर्दियों और गर्मियों में। तो ये मेरे प्यारे साथियों तीसरे नंबर का जो उपाद्र जलवायु प्रदेश है उसका विवरण था। अब हम आगे चलते हैं, जो 4 नंबर पर हैं आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा है 4 नंबर पर? आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये मेरे प्यारे साथियों 4 नंबर है जो आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं। उस आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में मैं आपको बता देता हूं मैप पर कि इसकी स्थिति है वो किस प्रकार की है, यानी ये कहां से कहां तक हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं वो प्रमुख रूप से इस मैप पर ये जो जलवायु प्रदेश हैं वो आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। कौन सा है? आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो ज़िले हैं उन ज़िलों के बारे में भी पता चल जाएगा कि कौन से ज़िले में किस प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसकी जो विशेषता है उसकी विशेषता के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो वर्षा है वो प्रमुख रूप से वर्षा होती है 60 से 80 सेमी के बीच में। 60 से 80 सेमी के बीच में जो वर्षा है वो होती है इस जलवायु प्रदेश में। और यहाँ पर जो वनस्पति है वो सघन वनस्पति पाई जाती है और पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। सघन वनस्पति और पतझड़ प्रकार की जो वनस्पति है वो इस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। दूसरी बात है यहाँ का जो तापमान है उस तापमान के बारे में। यहाँ का जो तापमान है वो प्रमुख रूप से 32 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है, यानी आर्द्र जलवायु प्रदेश है। उस आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो तापमान है वो 32 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान है वो गर्मियों में पाया जाता है, और जो सर्दियों में तापमान है वो 14 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है, यानी 14 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसमें तापमान पाया जाता है। और वर्षा है वो 80 से 60 सेमी के बीच में होती है, और जो वनस्पति है वो सघन वनस्पति और पतझड़ प्रकार की वनस्पति है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं। ये था हमारे प्यारे साथियों 4 नंबर का जो जलवायु प्रदेश है उसके बारे में, यानी किस प्रकार से ये हमारे राजस्थान का जो जलवायु है उस जलवायु का निर्धारण करता है। मेरे प्यारे साथियों अगला जो जलवायु प्रदेश है, अगला जलवायु प्रदेश है 5 नंबर जो जलवायु प्रदेश हैं वो जलवायु प्रदेश हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है इसमें मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जो वर्षा होती है वो सबसे ज़्यादा किस जलवायु प्रदेश में होती है, तो वो वर्षा होती है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। तो ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, ये मेरे प्यारे साथियों ये जो जलवायु क्षेत्र हैं वो अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी राजस्थान का ये हिस्सा अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे साथियों एक तो ये जो क्षेत्र है वो अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और उसके साथ राजस्थान का ये जो हिस्सा है वो भी अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये इस क्षेत्र के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, यानी ये जो सिरोही का माउंट आबू एरिया है, उदयपुर का एरिया है और डूंगरपुर का ये जो नज़दीकी एरिया है इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। यानी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनमें सिरोही को भी शामिल कर लिया जाता है। तो यानी सिरोही का ये जो क्षेत्र है उसको भी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। तो आपको इसमें ये घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें सिरोही और उदयपुर का कुछ भाग और डूंगरपुर का कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें जो वर्षा है वो वर्षा होती है 80 से 120 सेमी, यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा है वो इसी जलवायु प्रदेश में होती है, यानी 80 से 120 सेमी के बीच में यहाँ की जो वर्षा है वो होती है। और मेरे प्यारे साथियों जो वनस्पति है वो सवाना प्रकार की वह सदाबहार जो वनस्पति है वो पाई जाती है।
सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो सवाना और सदाबहार जो वनस्पति है वो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसी कारण यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि इस वनस्पति में सबसे ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। तो ये जो राजस्थान का जो जलवायु प्रदेश है, इसमें सवाना प्रकार की और सदाबहार वनस्पति पाई जाती हैं। और इसमें जो तापमान की बात की जाए तो तापमान, गर्मियों में तापमान 30 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जबकि सर्दियों में जो तापमान है वो 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। तो ये प्रमुख रूप से हमारे जो 5 जलवायु प्रदेश हैं वो प्रमुख रूप से आ गए हैं। तो इनमें जो ज़िले हैं वो ज़िले किस तरीके से आपको शो करके इस मैप पर दिखाए गए हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, और उसके बारे में भी वो पूछ सकता है कि कौन कौन से ज़िले हैं वो कौन से जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी, और जो बाकी इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम संडे को चर्चा करते रहते हैं। यानी जितने भी हमारे जो टॉपिक होते हैं उन टॉपिकों के बारे में हम जो संडे को जो मेगा टेस्ट होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करते रहते हैं। तो उसी को भी हमेशा ज्वाइन करते रहना आपको, ताकि BSTC में आपको बहुत बहुत फ़ायदा हो उनके बारे में। तो तभी के लिए जय हिंद, गुड बाय।